अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग द एंगल लेस देन 180 डिग्री। इसके हवाले से जो जर्नल एक तरीक़ाकार है एंगल्स को मेजर करने का, वो पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका। अब हम क्योंकि इस टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं तो दो किस्म के हमने इसको सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट इज कि मेजर द एंगल लेस देन 180 डिग्री and the second is measuring the angle greater than 180 degree। तो इसका तरीक़ाकार इन टॉपिक्स को मैं यूं लेके चलना चाहूँगा कि पहले मैं इसका प्रोसीजर लिख दूंगा और फिर ऑन द नेक्स्ट पेजेस को हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल किया करेंगे। सो प्रोसीजर इज यूजिंग द प्रोटेक्टर। बेसिकली हम प्रोसीजर को देख रहे होंगे कि ये प्रोसीजर क्या होगा इसका। तो प्रोसीजर ये है कि पुट द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर, यानी इसका ये पॉइंट नंबर 1 है। पुट द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर on vertex of angle, on vertex of angle, कि हमें जो प्रोटेक्टर है उसको वर्टेक्स ऑफ एंगल के ऊपर रखना होगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अलाइन द बेस लाइन। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हमने आगे अप्लाई करनी है, तो फिलहाल तो प्रोसीजर लिख रहा हूं मैं। अलाइन दी बेस लाइन, कि फिर हमें बेस लाइन को अलाइन करना होगा किस चीज़ के साथ, इसका जिक्र मैं यहां कर देता हूं। सो इट लाइज ऑन टॉप ऑफ वन आर्म, on top of one arm। ये इसका स्टेप नंबर 2 होगा। पहली बात, हमने थोड़ा सा सेंटर को अलाइन करने की कोशिश करनी है। सेकंड पार्ट इज दैट के बेस लाइन जो होगी उसके बारे में बात हो रही है। अब जो मेन पॉइंट है वो अभी आने जा रहा है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। सो प्रोसीजर का थर्ड पॉइंट ये होगा कि using the scale that starts with 0, to read off the size of angle, size of angle, फिर हम ना उसी प्रोटेक्टर से बेसिकली, अब हमारी जब दो आर्म्स होती है ना एंगल की, तो एक इनिशियल आर्म होती है और एक फाइनल आर्म होती है। फिर हम उन दोनों के दरमियान में ना वो रीडिंग नोट कर रहे होंगे। रीडिंग क्या है, तो इसके हवाले से बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ। देन हम इस प्रोसीजर को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अप्लाई करने वाले हैं। मूव राउंड द स्केल, round the scale to point where it crosses the other arm, where it crosses
the other arm। जिधर ये दूसरी आर्म को क्रॉस कर रही होगी ना, तो उसको हमने वहां तक पैरेलल लेके जाना है और वहां तक उसको हमने नोट डाउन भी करना होगा। अदर आर्म ऑफ द एंगल। सो नाउ इट्स टाइम कि हमने ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं अदर आर्म ऑफ द एंगल, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए एक एग्जाम्पल पे। तो हमारे पास जो हेडिंग है, मैं उसको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ कि हेडिंग क्या थी, ताकि हम जो काम कर रहे हो ऐसा ना हो कि हम हेडिंग के एंगेज कर रहे हो। हेडिंग है मेजर द एंगल लेस देन 180। तो काम करेंगे हम, ये प्रोटेक्टर है जिसको लेटर ऑन मैं एंगल की मेजरमेंट के लिए यूज़ भी करूँगा। इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अब फर्ज करें मैं दो लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ और उनके दरमियान मैंने जो एंगल बनाना है वो डेफिनेटली लेस देन 180 डिग्री बनाऊंगा। एक लाइन ये जा रही है और लेट्स से एक लाइन यूं ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमने ना इन दोनों के दरमियान का एंगल मेजर करना है। मैं इनके पॉइंट्स लिख देता हूं, ए, लेट्स से बी एंड लेट्स से सी। अब पहला पॉइंट क्या था? द फर्स्ट पॉइंट इज पुट द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये जो पॉइंट होता है ना, ये इसको मैं किसी और पॉइंटर कलर से अगर मेंशन कर दूं तो ये पॉइंट होता है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। अब पहला काम ये था कि हमने इस प्रोटेक्टर को उठाना है और इसका जो सेंटर है उसको हमने यहां रख देना है, यहां पे एग्जैक्टली ये हमने यहां असाइन कर दिया। ये अब जब यहां असाइन हो गया तो ये जो लाइन है प्रोटेक्टर की, इसको हम बेस लाइन कहते हैं। तो इसका मैं यहां नाम भी लिख देता हूं, इसका नाम है बेस लाइन। बेस लाइन। नाउ हमने क्या करना है कि ये जो बेस लाइन के ऊपर इसको एडजस्ट किया, इसके हवाले से मैं प्रोसीजर पे ही दोबारा आता हूं। अलाइन द बेस लाइन सो इट लाइज ऑन टॉप ऑफ वन आर्म। तो ये वन आर्म है बेसिकली, वन आर्म। तो एक्चुअली इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर ये जो मेजरिंग ऑफ एंगल है इसको यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।